जो भगवान की कृपा है ना, भगवान की कृपा नास्तिक को भी आस्तिक बना देती है। नास्तिक व्यक्ति को भगवान की कृपा आस्तिक बना देती है। एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था वैसे, उसका नाम था मनसुख राम। क्या नाम था? मनसुख राम। उसकी पत्नी तो बहुत पूजा करती थी, लेकिन वो नहीं करता था। और पता है, गवर्नमेंट टीचर था, एक विद्यालय में टीचर था। और भैया मनसुख राम ऐसा व्यक्ति जो कभी भगवान को नहीं मानता, लेकिन उसकी पत्नी ऊधम बाई रोज भगवान की पूजा करती। और जब उसकी पत्नी पूजा करती तो वह पत्नी को गाली देता था, है कि तू रोज पूजा में लगी रहती है, तुझे पता नहीं क्या मिलता है पूजा करने से। रोज उस ऊधम बाई को वह गाली देता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस मनसुख राम के गांव में ना कुछ संत आ गए। और जैसे 5-10 लोग तो गांव में ऐसे ही होते हैं, उन्हें चौराहे पे बैठने के अलावा और कोई काम नहीं होता, ताश खेलने के अलावा और कोई काम नहीं होता, है ना। अब वो उस गांव में चौराहे पे बैठ करके ताश खेल रहे थे। जैसे ही उस गांव में संत आए ना, तो संतों ने उनसे पूछा, भैया आज रात्रि में ना हमें इस गांव में रुकना है, क्या इस गांव में कोई भगवान का भक्त है? तो वो लोग सोचने लगे कि इनको ना मनसुख राम के घर भेज देते हैं, क्योंकि मनसुख राम कभी भी पूजा नहीं करता था, और संतों को देख लेता तो संतों को मारने के लिए दौड़ता था। कोई भी संत उसने देख लिया तो संतों को मारने के लिए दौड़ता था। अब तो हुआ क्या, उन लोगों ने कहा, हाँ हमारे गांव में ना एक पंडित जी हैं मनसुख राम, उनके वहां चले जाओ। अब तो वो संत, जितने भी संत थे, सब मनसुख राम के घर चले गए और उससे बोले। अब वो तो था नहीं, उसकी पत्नी थी। वो गया था स्कूल पढ़ाने के लिए। अब जब वो स्कूल गया तो उसकी पत्नी भैया उस घर में पूजा कर रही थी। जब घंटी सुनी संतों ने, तो संतों ने सोचा ये तो यथार्थ में कोई भगवान के भक्त का ही घर है? सच में कोई भगवान के भक्त का घर है। दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी बाहर निकल करके आई, बोली भगवान कैसे आए हैं आप? मनी मन सोच रही है, अच्छा हुआ अभी यहाँ मनसुख राम नहीं है, नहीं तो इनको मारने के लिए दौड़ता है। उन्होंने कहा संतों ने कहा, देवी हमें पता चला तुम्हारे पति ना बड़ी पूजा करते हैं, तो आज तो हम तुम्हारे घर पर ही रुकेंगे। वो मनी मन सोचने लगी कि किसी ने इनसे झूठ बोल दिया है और संतों का उपहास करने के लिए इनको यहाँ पर भेज दिया है। अब तो भैया हुआ क्या, उसने देखा, उसने कहा संतों से कि भगवान मेरा पति कोई पूजा नहीं करता, और ये तो अच्छा है वो इस समय यहाँ नहीं है, नहीं तो वो संतों से बहुत ज्यादा चढ़ता है। संत बोले कोई बात नहीं, तो हम चलें। उसका मन उदास हो गया, संतों को निराश होकर के जाते हुए देखकर उसने देखा सूर्य नारायण की तरफ कि अभी मनसुख राम के आने में 2 घंटे बाकी हैं, स्कूल से आने में 2 घंटे बाकी हैं। क्यों नहीं इन्हें जल्दी जल्दी भोजन करा दूं और यहाँ से विदा कर दूं। अब तो उसने मनसुख राम की पत्नी ऊधम बाई ने सूखी सामग्री संतों को दी, संतों ने भोजन बनाया। यदि संत हरी मिर्च भी काटते थे ना, तो ऊधम बाई को लगता था ये साबुती खा ले, कहीं मनसुख राम आ जाए, है ना। क्यों? वे तो भोजन करा रही है, पुण्य कमा रही है, उसे लगा कहीं मनसुख राम आ गया तो इन्हें भोजन नहीं करने देगा। वे बार बार घर से बाहर जाती है, बार बार सूर्य नारायण को देखती है कि सूर्य नारायण को देख करके पता चलता है कि अभी मेरे पति को आने में कितनी देर है। जब संत आए थे तो 2 घंटे थे, फिर 1.5 घंटा रह गया, फिर 1 घंटा, यानी धीरे धीरे समय कम होता चला गया। संतों ने भोजन कर लिया। संत कहने लगे देवी
जब से हम तुम्हारे घर में आए हैं तुम बड़ी परेशान लग रही हो, तुम बड़ी परेशान हो, क्या हो गया है? कहने लगी भगवान हुआ तो कुछ नहीं है, मेरे जो पति है ना वो कभी पूजा नहीं करते, कभी संतों को नहीं मानते। अच्छा, संतों ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज हम उनसे ना मिल करके ही जाएंगे। कहते हैं कि जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाए उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। संतों ने कहा कि आज हम उससे मिलकर के ही जाएंगे। वो कहने लगी भगवान वो तो ऐसा है, वो संतों को देखते ही मारने के लिए दौड़ता है। संतों ने कहा आज हम उसके हाथ से मार भी खाएंगे लेकिन उसे सुधार करके जाएंगे। ये होते हैं संत। अब तो संतों ने वहां पर बैठ गए, इतने में मनसुख राम आ गया। और जैसे ही मनसुख राम ने संतों को देखा, हाथ में बांस लेकर के संतों को मारने के लिए दौड़ा। उसके बीच में उसकी पत्नी ऊधम बाई आ गई, उसके कंधे पर वो बांस लगा, यानी उसने संत को बांस नहीं लगने दिया, खुद ने चोट उठाई। संतों को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन हुआ क्या इतने में, जैसे उसकी पत्नी को चोट लगी तो वह क्षमा मांगने लगा। संत भगवान बोले बेटा आज तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हें भगवान क्षमा नहीं करेंगे। वो कहने लगा, डर लग गया उसको। संतों ने उसे डरा दिया कि सुनो तुम्हें घोर नरक मिलेगा। क्षमा मांगने लगा तो संतों ने उसके सिर पर हाथ रखा, और जैसे ही संत ने उसके सिर पर हाथ रख दिया ना तो वह संतों के चरणों में लेट गया। हाथ रखते ही उसके सिर पर भगवान की कृपा हो गई। और देखो कहानी यहीं तक नहीं है, कहानी बहुत लंबी है। अब दूसरे दिन क्या हुआ, जब वो मंदिर जाने को हुआ ना, उसने जब स्कूल जाने को हुआ तो उसने सोचा बीच में मंदिर है तो मंदिर में भी दर्शन करके चलो। यदि पापी व्यक्ति गलती से मंदिर में आ जाए ना, भगवान उसके ऊपर कृपा जल्दी करते हैं। क्यों? उसको चमत्कार दिखाना होता है भगवान को। वह मंदिर में गया तो मंदिर में जाते ही उसे ऐसी लगन लग गई, अब तो वह स्कूल में भी संकीर्तन कराता था बच्चों से। स्कूल में ऐसा पाठ पढ़ाता था जो बच्चे भजन करें, संकीर्तन करें। जब बच्चे भजन करने लगे तो घर वालों को परेशानी होने लगी। घर वाले सोचने लगे कि हमारे बच्चे बाबा जी ना हो जाएं स्कूल में जाकर, हैं? हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्या सीखने की बात अलग, कहीं ये बाबा जी हो जाएं। तो गांव वालों ने क्या किया, गांव वालों ने मनसुख राम के नाम कंप्लेंट कर दी। किस लिए? कि इस अध्यापक को इस स्कूल से निकालो। लेकिन भगवान के नाम का संकीर्तन इतना अच्छा, मनसुख राम यदि स्कूल में नहीं भी होते ना तो वो बच्चे कभी ऊधम नहीं करते थे। मनसुख राम ने कहा कि बेटा ये पौधा लगाना है तो वो पौधा लगा, यहाँ पर सफाई करनी है तो वहां पर सफाई हुई। अधिकारी से जब कंप्लेंट की गांव वालों ने, अधिकारी आया स्कूल में देखने के लिए। मनसुख राम की जब व्यवस्था को देखा तो अधिकारी बड़ा खुश हो गया। अधिकारी इतना खुश हो गया, गांव वालों के सामने ही अधिकारी ने कहा कि ऐसे अध्यापक हर कहीं नहीं होते जैसा ये मनसुख राम है। मैंने इसकी तनख्वाह 5 आना बढ़ाई, उसकी तनख्वाह को 5 आना बढ़ा दिया, मनसुख राम की तनख्वाह को। गांव वालों ने सोचा ये तो बात कुछ अच्छी नहीं रही, हमने तो कंप्लेंट की थी, इसकी तो तनख्वाह और बढ़ गई है। गांव वालों ने सोचा अब की बार बड़े अधिकारी को बुलाना चाहिए। मनसुख राम रोजाना विट्ठल भगवान के दर्शन करने जाता। 1 महीने की पूर्णमासी को, जब पूर्णमासी को जाता था ना विट्ठल भगवान के दर्शन करने, तो आज क्या हुआ, गांव वालों ने पूर्णमासी के दिन ही वरिष्ठ अधिकारी जो था उसको बुला लिया।
कि मनसुख राम तो रहेगा नहीं, और जब नहीं रहेगा तो वो जब अधिकारी आएंगे, और जब अधिकारी आएंगे तो उसको निकाल देंगे नौकरी से, क्योंकि वो तो मंदिर गया है ना, नौकरी पर नहीं है। अब तो जिस ट्रेन में मनसुख राम को जाना था उसी ट्रेन से वो अधिकारी आया, अधिकारी आ गया और मनसुख राम ट्रेन में बैठ करके चला गया विट्ठल भगवान के दर्शन करने। भगवान ने देखा आज मेरे भक्त की नौकरी चली जाएगी, हैं? आज मेरे भक्त की नौकरी चली जाएगी। भगवान ने देखा तो जैसे ही वहां पर वो वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे तो भगवान मनसुख राम का भेष बना करके आ गए स्कूल में। भगवान मनसुख राम का वेश बना करके स्कूल में आ गए, सब व्यवस्थाएं दिखाई और इतनी सुचारू ढंग से व्यवस्थाएं चल रही थी। अधिकारी ने सोचा कि मनसुख राम तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हें किसी ऊंचे पद पर होना चाहिए, है? प्रमोशन कर दिया, ऊंचे पद पर बैठा दिया मनसुख राम को। अब तो इतने गांव वालों को और चिड़न हो गई मनसुख राम से, कहीं हमारे बाबा जियों को अब वो हमारे बच्चों को तो अब बाबा जी बनाई गई है। तो भैया हुआ क्या, जैसे ही वो वरिष्ठ अधिकारी जाने लगा ना, वह तो उस ट्रेन में बैठने को हुआ और मनसुख राम उस ट्रेन से उतरा। उसने तो अधिकारी को पहचान लिया, उसने कहा कि सर आप यहाँ कैसे आए, कोई काम था क्या? मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं स्कूल में आपसे नहीं मिल सका। यानी उसको क्या पता कि वहाँ भगवान आए मेरा रूप बना करके, वो क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं देरी से स्कूल में आया, मैं भगवान के दर्शन करने गया था। तब उन्होंने कहा वरिष्ठ अधिकारी ने कि आप क्या कह रहे हो कि मैं देरी से आया, आप तो मुझे स्कूल में मिले थे, हैं? तो वह मनसुख राम भी चौंक गया, ये सोचने लगा मैं तो अभी मंदिर से आ रहा हूँ, वहां पर कौन आया? उसने सोचा मेरे भगवान ही, विट्ठल भगवान ही मेरा रूप बना करके आया है। उसने वहीं पर पता है क्या किया, उसने वहीं पर पत्र लिखा और उस वरिष्ठ अधिकारी को दे दिया और उससे कहा कि मुझे अब तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। क्यों? अब जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो जाए, जिसको ठाकुर जी मिल जाए, उसे दुनिया की चाहत नहीं रहती।